हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्न फलनों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए और हमें फलन दिया है sin log x की घात 3 प्लस 1। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले अवकलन के कुछ सूत्रों को लिखेंगे जिसका प्रयोग यहाँ पर करेंगे, जिसमें पहला सूत्र होगा d बटा डी एक्स साइन एक्स का। साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स। दूसरा सूत्र हम लिखेंगे d बटा डी एक्स और ये लिखेंगे हम log x का, है ना बच्चों। एक बार इसको मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ। हम थोड़ा सा गलत लिख दिया है, d बाई डी एक्स लॉग एक्स लिखना है हमें। log x आधार ई एस का है ना, इसका अवकलन होता है 1 बटा एक्स, ये आपको याद रखना है। उसके बाद d बटा डी एक्स की घात n, इसका अवकलन होता है एन एक्स की घातांक n माइनस 1। तो इन सूत्रों का प्रयोग हम इस प्रश्न में करेंगे। उसके बाद मैं आपको थोड़ी श्रृंखला नियम की भी जानकारी दे दूं कि श्रृंखला नियम क्या होता है, उसको भी समझ लीजिए आप। श्रृंखला नियम, श्रृंखला नियम में दो या दो से अधिक फलन लेते हैं हम। मान लीजिए हमारे पास कोई फलन है y बराबर एफ यू तथा दूसरा फलन है u बराबर जी एक्स और हमें डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स होगा, सबसे पहले डी वाई बटा डी यू लिखेंगे और गुणा फिर आ जाएगा डी यू बटा डी एक्स। और यही कार्य विधि हम निरंतर 3-4 फलनों के लिए भी चला सकते हैं। अब जो प्रश्न का हमें अवकलन करना है इसे मैं y के बराबर मानूंगा और हल करूंगा। तो अब मैं इस प्रश्न को y के बराबर मान लेता हूं। तो माना हमारा प्रश्न y के बराबर है, तो y बराबर हो जाएगा साइन लॉग, सबसे पहले साइन, उसके बाद है लॉग और फिर कोष्टक में है x की घात 3 और प्लस 1। लॉग का आधार e होगा। अब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो मैं लिख देता हूं इस बात को, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखो यह बनेगा dy बटा डी एक्स बराबर हो जाएगा d बटा डी एक्स, उसके बाद होगा साइन, फिर है लॉग और x की घातांक 3 प्लस 1। और हम इसको श्रृंखला नियम से हल करना चाहेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि साइन के बाद जो संख्या है यह पूरी संख्या, इसको मैंने मान लिया थोड़ी देर के लिए x, तो यह साइन x बन सकता है। तो अगर साइन x है तो साइन x का अवकलन हमें याद है होता है cos x। तो यह हो जाएगा cos और x के स्थान पर आ जाएगा log, उसके बाद x की घात 3 और प्लस 1, है ना। log का आधार कितना होगा, e होगा। अब श्रृंखला नियम ये कहता है कि हमें इसका फिर से अवकलन करना पड़ेगा। देखिए क्या समझा था हमने इसमें, डी वाई बटा डी यू है, लेकिन हमें फिर u का फिर x के सापेक्ष अवकलन करने का है इसमें। तो हम यही बात यहाँ पर कर रहे हैं कि हम फिर से इसका अवकलन करेंगे। तो d बटा डी एक्स अब हो जाएगा log और फिर कोष्टक में होगा x की घात 3 और प्लस 1 और इसका आधार e होगा। अब हम ने जो x को मानने के लिए समझाया था उसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, यह केवल हमने समझने के लिए किया था। अब फिर से समझिएगा कि अब हम क्या करने वाले हैं। अब हम जब log x की घात 3 प्लस 1 का अवकलन करेंगे तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इस पूरे को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। वही बात मैं यहाँ पर लिखूंगा, देखो ये होगा cos, उसके बाद होगा log, यहाँ x की घात 3 है प्लस 1 है और आधार इसका e है। अब हमें पता है log x का जो अवकलन होता है वो कितना होता है, वो होता है 1 बटा x। तो ये हो जाएगा 1 बटा x की घात 3 और प्लस 1 और पुनः इसका अवकलन करेंगे हम श्रृंखला नियम से। तो ये होगा d बटा डी एक्स और ये हो जाएगा x की घात 3 और प्लस हो जाएगा 1। और फिर से मैं इसे मिटा देता हूं, यह केवल हमने समझने के लिए बनाया था।
इसको हम मिटा देते हैं। अब इसको लिखते हैं हम, तो ये होगा बराबर, सबसे पहले कॉस, उसके बाद लॉग एक्स की घात 3 प्लस 1, लॉग का आधार ई होगा, याद रखें, और बटे में कितना है, बटे में होगा एक्स की घात 3 प्लस का 1, और अब हम इसका अवकलन कर देते हैं। तो इसका जब अवकलन करेंगे तो एक्स की घात 3 का अवकलन होगा 3, एक्स की घात 2, और 1 का अवकलन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।